डॉक्टर जयशंकर साहब के बयान की जो उन्होंने श्रीलंका के और पाकिस्तान के हवाले से दिया, मैं कुछ चीजों से उनसे एग्री करूंगा, कुछ चीजों से एग्री नहीं करूंगा। एग्री उनकी इस चीज से करूंगा कि उन्होंने कहा है कि जी हम श्रीलंका का तो हमारे बड़े पुराने उनके साथ रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप आपके पाकिस्तान के साथ भी सदियों से है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो अभी 76 साल पहले की बात है, हम एक ही लोग थे। हमारा आपका डीएनए उनके, अगर आपका डीएनए उनके साथ भी मिलता है, हमारे साथ भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें खाना पीना सोचें हर चीज एक है। ये आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि श्रीलंका ने आप श्रीलंका के आपके साथ मुमासलत है, मिलती हैं तो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती। हाँ ये जरूर है, दोनों साइडों ने 76 साल के ऊपर इन नफरतों के ऊपर कारोबार किया, इसमें कोई शक नहीं। डिवीजन जो हुई थी उस पे भी जो टू नेशन थ्योरी थी उसके बारे में भी मिली जुली राय है, कुछ ठीक है कुछ गलत है। लेकिन मैं ये इससे डिसएग्री करूंगा कि जयशंकर साहब आप श्रीलंका को करेंगे। और दूसरा, श्रीलंका के साथ हमारा डिफरेंस सिर्फ इतना है कि श्रीलंका की आबादी हमसे बहुत कम है, उनका रेट ऑफ लिटरेसी बहुत ज्यादा है हम लोगों से। और लेकिन हमारे साथ जो मैं बात असल में करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब, मैं समझता हूँ इज अ वेरी विजनरी पर्सन, इज अ वेरी। वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान 76 साल में अपने सबसे बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इसी क्रम में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को किसी भी तरह से मदद करने से मना कर दिया है। आइए देखते हैं पाक मीडिया पर इस स्टेटमेंट की क्या प्रतिक्रिया रही है। धन्यवाद। डॉक्टर जयशंकर साहब की बात के बारे में मैं कहना ये चाह रहा था कि डॉक्टर साहब देखें, आप इस वक्त रीजनल पावर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, कई चीजें आपने अचीव भी कर ली, G20 भी आपके पास है, एससीओ की भी आपके पास है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स द परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये सारी चीजें आप तय करते जा रहे हैं, लेकिन ये किस तरह पॉसिबल है कि आप एक इस रीजन में एक कंट्री जो आपके बिल्कुल साथ, और वहां अगर आग का समा है, वहां पे अगर अमन नहीं है तो आप सुख के नींद सो सकेंगे? इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल में नहीं। और दूसरा, देखिए ना, मुसलसल आपको एक आंख उधर भी रखनी पड़ेगी। यहां पे तो देखिए ना, हमारे तो मुझे अभी याद है जब वो मुंबई का हादसा हुआ था, चीजें हुई थी, तो किसी ने कहा था, जो हमारे हाई कमिश्नर थे लंदन में, उन्होंने कहा था भाई ये इसमें, किसी ने उनसे सवाल किया अगर भारत आप पे अटैक कर दे, तो उन्होंने कहा था भाई भारत हम पे अटैक करे तो उन्हें क्या नुकसान होना, हमारा क्या नुकसान होना। तो किसी ने पूछा क्यों भाई, उन्होंने कहा भाई उनकी इकॉनमी खराब हो जाएगी, हमारी तो इकॉनमी है ही नहीं। देखे ना, आज अगर देखा जाए, आप ये कहें कि हमने पाकिस्तान की मदद नहीं करनी, मैं नहीं कहता कि आप पाकिस्तान की मदद करें आप, लेकिन अगर आपका वफद आज चाइना जा सकता है, बॉर्डर के बारे में बात कर सकता है, 1 लाख से ज्यादा की फौज आपकी और चाइना की भी 1 लाख की फौज ज्यादा दूसरे साइड पे, उनकी चाइना और भारत की है। आप उधर हालते जंग में है, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, बिल्कुल। अगर आप उनसे डायलॉग कर सकते हैं तो पाकिस्तान से भी डायलॉग करना चाहिए। दूसरी साइड पे मैं अब आना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान का वफ्द जो है, अगर वो अफगानिस्तान जा सकता है तो उसको भारत में जाने में क्या तकलीफ है? उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान और भारत के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना, अच्छे रिलेशनशिप इज मैटर ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, मैटर ऑफ सर्वाइवल। लेकिन मैं ये दोनों साइडों पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल का इस वक्त जंग है उनकी, और उसके लिए उनको भारत की जरूरत है, अफगानिस्तान की जरूरत है, और भारत जिन तरक्कियों पे जा रहा है उनको आगे मजीद तरक्कियों के जाने के लिए इस रीजन की लीडरशिप की जरूरत है और सुकून की जरूरत है। और उसमें मैं समझता हूं कि मैं इसमें बिल्कुल इस पे इस हाईली रिक्वायर्ड, इस हाईली इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। और पाकिस्तानियों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आपने बहुत कारोबार किया इस चीज के ऊपर, अब प्लीज इसको, अगर इफ यू वांट टू सर्वाइव तो इस पे सोचिए। हकीकत असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है आरजू, पीपल टू पीपल इतनी नफरतें नहीं है, हालात इतने नहीं है जितने दिखाए जाते हैं, जितने प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमारा मसला सिर्फ ये है कि रूलिंग एलीट जो है उनको डॉलर और पाउंड चाहिए होते हैं, और उन्होंने इस नफरतों के बेस के ऊपर कारोबार करके, तो उन्होंने नजरिया जरूरत बनाना होता है, उन्होंने बताना होता है कि ये भाई अगर इधर से नहीं करो, अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे अभी वो हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिस तरह आपके डिफेंस बजट रखना होता है बना के,
और फिर आपने खामखा इस तरह की चीजों के ऊपर जो है वो आप करते हैं। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि इस वक्त आज मैं पढ़ रहा था कि चाइना और रशिया आपस में, प्रेसिडेंट शी इज गोइंग टू रशिया इन द न्यू अलायंसेस बन रहे हैं, चाइना इज मूविंग टुवर्ड्स। तो अगर मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत को भी जरूरत है टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप नॉट ओनली विद पाकिस्तान। अगर चाइना के साथ आप कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी नॉर्मलाइज करें और इस पूरे रीजन को लीड करने की कोशिश करें। और दूसरा एक मैं यहाँ पे ये जरूर अर्ज करूंगा कि इंडिया इस वक्त दे आर प्लेइंग ऑल देयर एग्स, दे आर पुटिंग ऑल देयर एग्स इन द बास्केट ऑफ अमेरिका, बट अमेरिका इज वीक। तो उस रीजन के अंदर जिस तरह आप एक कोशिश करें कि चीजों को बैलेंस करें। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अभी जो रिसेंटली ख्वाजा आसिफ